क्या आपने इन कार्प फिशेस के नामों के बारे में सुना है जो आपको हैरान करके रख देंगी? क्या आपने इस लंबी गर्दन वाले कछुए के बारे में पहले कभी सुना है, या फिर इस ईंट और पत्थर खाने वाले इंसान के बारे में क्या ख्याल है आपके? अगर आपने इन चीजों के बारे में कहीं नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि हम आपका इन सब बातों से पर्दा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 5, खाने की बात की जाए तो जहन में कई तरह के पकवान आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बचपन में अक्सर बच्चों को मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है क्योंकि उस वक्त वो नासमझ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी ये आदत छूट जाती है। लेकिन अभी हम आपको जिस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं उनके अंदर एक कला है जो बहुत ही अजीब है। कर्नाटका के एक छोटे से गाँव में रहने वाला ये आदमी जो खाने में ईंटें, मिट्टी और छोटे पत्थर खाता है। आपने कई बार लोगों को अलग अलग और अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा करते देखा होगा, लेकिन ये आदमी किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे ईंटें और मिट्टी खाना बहुत पसंद है। जैसे आपको पिज्जा या बर्गर, उनका कहना है कि ये 10 की उम्र से ही मिट्टी और ईंटें खाते आ रहे हैं और उन्हें इसके अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं है। घर वालों ने इन्हें ये सब खाना छोड़कर कई अलग तरह की खाने की चीजें बना कर दी, लेकिन इन्हें ईंट खाना ही पसंद है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ईंट और मिट्टी खाने की वजह से इनकी तबीयत भी खराब नहीं होती। डॉक्टरों का कहना है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है और दूसरे आम इंसानों का ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं। कितना अजीब है ना दोस्तों। वैसे बढ़ते हैं अगले मजेदार फैक्ट की तरफ। नंबर 4, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अमेरिका के एरिजोना में एक ऐसी जगह भी है जो शापित है, तो आप क्या कहेंगे? वाकई ये जगह शापित कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर मौजूद माउंटेन्स में जो कोई भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जैकब वॉट्स नाम के एक व्यक्ति ने इस जगह में सोने की खदान ढूंढ रखी थी और उसने इस खदान के बारे में किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि मरते दम तक जैकब ने यहाँ के नक्शे का राज कभी नहीं खोला और जिस शख्स को उन्होंने सोने के खदान के बारे में बताया उसे असल जगह के बारे में नहीं पता था। पर इनकी मौत के बाद ही उस जगह को ढूंढने की शुरुआत हो गई। लेकिन जो कोई भी उस खदान को ढूंढने यहाँ के पहाड़ों में जाता था वो कभी लौटकर नहीं आता। इसी कारण अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर इतना बड़ा कदम उठा सके। नंबर 3, इस अनोखे कछुए को देखिए जिसकी गर्दन इतनी लंबी है कि ये किसी सांप से कम नहीं लगता। इस तरह के कछुए मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे इलाकों में देखने को मिलते हैं और वो भी बहुत कम संख्या में। असल में 1891 में जियोलॉजिस्ट जॉर्ज अल्बर्ट वेलिंगर द्वारा इसे पहली बार खोजा गया था, जिसके बाद इन पर लगातार खोज के बाद ये पता चला कि इस दुनिया से डायनासोर के खात्मे से पहले से ही ये मौजूद हैं। अब आप समझ जाएंगे कि ये कितने पुराने हैं, पर ये जितने भी पुराने हैं उतने ही रेयर भी हैं। इसी वजह से कछुए को लकी समझकर उनकी खरीद करने वालों की कमी नहीं है, जिन अनोखे कछुओं के लिए करोड़ों तक चुकाने को तैयार है। वैसे कछुए के लकी होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कछुए को रखने से सुख समृद्धि आती है या फिर केवल अफवाह है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, जंगल की दुनिया में बाघ और बंदर को एक दूसरे के दुश्मन के रूप में देखा जाता है, लेकिन साउथ कैरोलिना के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओरेंगटन और 3 टाइगर्स की दोस्ती देखने लायक है। ये जीव एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अक्सर साथ में खेलते और मस्ती करते हुए नजर आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेल ओरेंगटन को अक्सर टाइगर्स के क्यूब्स का ख्याल रखते हुए देखा गया है। केयरटेकर्स की माने तो इन टाइगर्स और बंदर के बीच की दोस्ती की शुरुआत इसी तरह शुरू हुई। ओरेंगटन क्यूब्स को अपने बच्चों के रूप में देखता है और खुद को उनका पिता मानता है। शायद यही वजह है कि इस बंदर में बाघ के बच्चों के प्रति प्यार की भावना कई ज्यादा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं जब बंदर और बाघ के बीच हमें दोस्ती देखने को मिली, बल्कि थाईलैंड के चिड़ियाघर में भी हमें एक ऐसा मामला मिलता है जहां डोडो नाम की एक फीमेल मंकी खुद बाघ के बच्चों को दूध पिलाती है और उसका ख्याल भी रखती है। बंदर बच्चों के आसपास एक माँ की तरह व्यवहार करता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि बंदरों में पेरेंट्स इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार किसी भी जीव को अपने बच्चे के तौर पर स्वीकार कर लेने पर ये जीव उन्हें पालने और सुरक्षित रखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जैसा कि वो अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। नंबर 1, हाल ही में इंटरनेट पर स्ट्रेंज बिहेवियर की कुछ वीडियो वायरल हुई जिसने शायद आपको भी हैरानी में डाल दिया होगा। इन वीडियो में कार्प फिश को पानी या फिर जमीन से बाहर खड़ी ईल्स को या तो निगलते या फिर उगलते देखा गया है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी लंबी ईल को इन्होंने कैसे निगला, और निगला तो निगला, अब इन्हें वापस क्यों छोड़ रही है? हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि इन वीडियोस पर ज्यादा चौंकने या सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये घटनाएं पूरी तरह से फेक थी। थोड़ा खोज करने पर खोजकर्ताओं ने पाया कि यहाँ पर ईल को खाने वाले सभी कार्प फिशेस मरी हुई थी और खोखली मिट्टी के नीचे से कोई इंसान हाथ डालकर इन्हें हिला रहा था। मछलियों की आंखें और अन्य
शरीर की हलचल से अब आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी मछली में ईल्स क्यों घुस रही हैं? तो आपको बता दें कि दरअसल इन मरी हुई मछलियों को आधा काटकर कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि ईल्स इनके मुंह से होते हुए आर पार जा सके, क्योंकि फुल कैमरा व्यू दिखाया नहीं गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के साथ। और इस वीडियो में आपको जो फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।